जैसा कि आप सबको पता है कि जो वाइफ खुद को मेंटेन नहीं कर सकती वो अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। लेकिन तब क्या अगर शादी ही डाउटफुल हो, एक पार्टी कहे कि हमारी तो शादी हो चुकी है और दूसरी पार्टी कहे कि हमारी तो शादी हुई ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या पति को मेंटेनेंस देना होगा? इसी से रिलेटेड झारखंड हाई कोर्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आई है जिसमें इसी पॉइंट को डिस्कस किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर शादी डाउटफुल है तो भी क्या पति को मेंटेनेंस देना होगा या नहीं देना होगा, और इस जजमेंट के क्या फैक्ट्स हैं और ये कैसे आपके काम आ सकते हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, 12 जनवरी 2024 को ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है जिसमें कंटेजियस मैरिज यानी कि जो डाउटफुल मैरिज है, जिसमें डाउट है कि वो मैरिज है या नहीं है, ऐसे केस में जहां पर कोई स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट्री मैरिज का प्रूफ नहीं है, उससे रिलेटेड मेंटेनेंस को लेकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है। तो अब हम इस जजमेंट के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस में हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होता है और उसके बाद जो वाइफ है वो अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी फैमिली कोर्ट में केस फाइल करती है और मेंटेनेंस की मांग करती है, और वहाँ पे जो फैमिली कोर्ट है वो पत्नी के फेवर में ऑर्डर दे देती है और कोर्ट पति को ऑर्डर देती है कि उसको 5,000 रुपये पर मंथ वाइफ को एज ए मेंटेनेंस देना होगा। और कोर्ट के इस ऑर्डर से हस्बैंड सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो वो इसके अगेंस्ट अपील में इस ऑर्डर को क्वैश करने के लिए जाते हैं ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट में। वहाँ पे हस्बैंड का कहना होता है कि ये मेरी वाइफ ही नहीं है, हमारी तो कभी शादी हुई ही नहीं है, इसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, कोई भी स्ट्रिक्ट ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि हम एक मैरिड कपल हैं, और इसकी तो ऑलरेडी पहले किसी और के साथ शादी हो रखी है, हमारी तो कोई शादी हुई ही नहीं है। तो ऐसे में मेंटेनेंस का कोई केस नहीं बनता और जो फैमिली कोर्ट का मेंटेनेंस का ऑर्डर है वो बिल्कुल ही गलत है। वहीं वाइफ कहती है कि जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है क्योंकि हम एक मैरिड कपल हैं। इसके अलावा वाइफ ने कुछ एविडेंसेस लगाए होते हैं, कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स लगाई होती है जिसमें एप्लीकेंट और पेटिशनर एक साथ हैं और जिन फोटोग्राफ्स को हस्बैंड ने डिनाई नहीं किया है। तो वाइफ जो कहती है कि ये जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है वो बिल्कुल सही ऑर्डर है। ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट ने दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद कहा कि अंडर सेक्शन 125 जो मेंटेनेंस के केसेस होते हैं उसमें मैरिज के स्ट्रिक्ट प्रूफ की जरूरत नहीं होती, स्पेशली जहां पे कपल्स एक साथ एज अ हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं। ऐसे केसेस में प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज होती है। कोर्ट ये मान के चलती है कि अगर कोई कपल एक साथ रह रहा है एज अ हस्बैंड एंड वाइफ तो उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन ये जो मैरिज की प्रिजम्पशन है इसको रिब्यूट भी किया जा सकता है। ये ऑलरेडी एक और केस बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह गोडसे केस में डिसाइड हो चुका है। तो इस केस में ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि 125 मेंटेनेंस के केसेस में मैरिज के स्ट्रिक्ट प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। फर्दर झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि इस केस में जो हस्बैंड है वो प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज को रिब्यूट नहीं कर पाए हैं क्योंकि जो हस्बैंड है उनके जो विटनेस है उनका अलग अलग स्टैंड है, उनके कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। क्योंकि एक विटनेस ने कहा कि इस लेडी की जो शादी है वो एक पप्पू के साथ हुई है और दूसरा विटनेस कहता है कि इसकी अशोक करमाली के साथ शादी हुई है और तीसरा विटनेस कहता है कि इसकी अशोक करमाली और सूरज कुमार दोनों के साथ शादी हो रखी है। तो ऑपोजिट पार्टी के इस केस में कन्फ्लिक्टिंग एंड शिफ्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। हालांकि अगर कपल्स एक साथ इकट्ठे रह रहे हैं एज अ हस्बैंड एंड वाइफ तो प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज होती है, लेकिन उसको रिब्यूट करने के लिए कुछ कंसिस्टेंट मटेरियल होना जरूरी होता है। लेकिन इस केस में कोई भी कंसिस्टेंट मटेरियल नहीं है क्योंकि विटनेसेस की भी जो स्टेटमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं और उनके भी शिफ्टिंग एंड कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। तो ऐसे में जो ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट ने जो फैमिली कोर्ट के ऑर्डर है उसको सही कहा और हस्बैंड को कहा कि उसे 5,000 रुपीज पर मंथ वाइफ को एज अ मेंटेनेंस देना होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी अगर कोई वाइफ मेंटेनेंस का केस फाइल करती है तो ऐसे में कोई स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मैरिज का होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज कोर्ट ऑलरेडी मान के चलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।